हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम। मैं डॉक्टर ओम नंदा, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज पे बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की समस्या हो जाती है, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ, क्या आप सही दिशा पे काम कर रहे हैं? क्या आप वो तो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना ही नहीं चाहिए? इस वीडियो का आज का यही टॉपिक है कि क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। यस दोस्तों, चलिए समझते हैं इस चीज को, इस टॉपिक को एक मोटिवेशनल स्टोरी के द्वारा। मगर हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे जेन्युइन कंटेंट ढेरों मिलते हैं और मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है कि जब राजा महाराजाओं का जमाना था, राजाओं को किसी ने उपहार में बाज के दो छोटे छोटे और बड़े प्यारे बच्चे भेंट किए। वे बच्चे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने उन बाज के बच्चों को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। राजा को मन भाव गया राजा को, और राजा ने उनको पालने के लिए रख लिया। अब राजा ने बाज के बच्चों को देखभाल करने के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ समय बीत गया तो राजा ने बाज के बच्चों को देखने के लिए उस जगह पर चले गए जहां उन्हें पाला पोसा जा रहा था। राजा ने देखा कि बाज के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं और पहले से और भी ज्यादा बहुत प्यारे और खुश लग रहे थे। अब राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं इन बाज के बच्चों को उड़ते हुए देखना चाहता हूं कि ये कितना उड़ान भरते हैं या भर सकते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी इन बाज के बच्चों को उड़ते हुए देखने के लिए। और देखने में जिन बच्चों को हमने बड़े प्यार से, बड़े जतन से, बड़े लाड़ से पाला है, पोसा है और आपने इनकी देखभाल किया है, तो इन बच्चों को जो बाज के हैं उनको उड़ते हुए देखना चाहते हैं, जिससे हमें प्रसन्नता मिले और इनकी उड़ान हम देखना चाहेंगे कि कितनी ज्यादा उड़ान भरते हैं। अब जो बाज के बच्चों को पाल रहा था वो व्यक्ति ने बाज के बच्चों को उड़ने का इशारा किया। इशारा पाते ही बाज के बच्चों ने, जो अब बड़े बाज बन गए थे, उन्होंने उड़ान भरना शुरू किया। और इशारा मिलते ही दोनों ने उड़ान भरना शुरू कर लिया। एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, पर यह क्या, वहीं दूसरे बच्चे ने कुछ दूर उड़ा और वापस डाल पर आकर के बैठ गया। यह देख करके राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बहुत अजीब लगा राजा को, कोई ऐसा क्यों कि एक बाज बहुत अच्छा उड़ रहा है, ऊंचाइयों तक उड़ रहा है, और दूसरा बाज वहीं पर थोड़ी दूर उड़ान भरने के बाद और डाल पर आकर के बैठ गया। तो फिर राजा ने पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इस बाज के साथ प्रारंभ से ही यही समस्या है कि वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। अब राजा को दोनों बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाह रहा था जिस प्रकार से पहला वाला बाज उड़ रहा था। इसलिए राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उससे मैं खुश होकर के उसे बहुत सारा, ढेर सारा इनाम दूंगा, हीरा जवाहरात भी दूंगा। अब बस फिर क्या था, इस चीज को सुनकर के एक से बढ़कर के एक विद्वान आए, एक से बढ़कर के एक बाज उड़ाने वाले आए, जिन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया बाज को उड़ाने का, मगर बाज थोड़ी देर उड़ता और फिर आकर के उस डाल पर ही बैठ जाता, थोड़ी देर उड़ता और फिर उस डाल पर के आकर के बैठ जाता। सब थक हार करके परेशान हो गए। राजा को यही बोला कि हम इस दूसरे बाज को उड़ा ही नहीं पाएंगे, वो थोड़ी देर उड़ता है और फिर आकर के पुनः उसी डाल पर बैठ जाता है जहां से वो उड़ना प्रारंभ करता है। अब दिक्कत ये हो गई कि सबका प्रयास असफल हो गया, सबकी मेहनत बेकार चली गई। राजा को बहुत निराशा हुई कि आखिर ये दूसरा बाज उड़
क्यों नहीं रहा है। फिर अचानक कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं और ये अचंभा कैसे हो गया। इस आश्चर्यचकित घटना को देख करके राजा एक पल के लिए तो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पाए कि मैं ये क्या देख रहा हूं कि दोनों बाज उड़ रहे हैं। फिर राजा अपने होश में आते हुए फिर आश्चर्य की दुनिया से निकल कर देखते हैं कि वास्तव में दोनों बाज आसमान पर ही उड़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि इस दूसरे बाज को उड़ाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी पता लगवाओ, उससे मैं मिलना चाहता हूं, उसको उसका मेहनत का इनाम देना चाहता हूं। उसने जो ये कारनामा किया है उसका मैं उसको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, उसको पुरस्कार देना चाहता हूं, उसको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उसको पुरस्कारित करना चाहता हूं। फिर अगले दिन एक किसान राजा के दरबार में उपलब्ध हुआ, प्रस्तुत हुआ, और यह किसान वही था जिसने बाज को उड़ाया था। राजा ने उस किसान को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात इत्यादि बहुत सारा इनाम दिया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने इस बाज को उड़ा दिया, मगर बस एक बात मुझे इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो आपने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, महाराज मैं तो बस साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की बातें तो ज्यादा जानता ही नहीं हूं, बाज को उड़ाने की कला तो मुझे आता ही नहीं है, बस मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पे बाज आकर के बैठ जाता था, जिस पर बैठने की बाज को आदत हो गई थी, और जब वो डाल कट गया अब है ही नहीं तो बाज आकर बैठेगा कहां, इसलिए बाज अपनी उड़ान भरने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं यारों, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की या कुछ बड़ा करने की काबिलियत होते हुए भी हम उसको भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जहां आपको पता है या नहीं लगता कि वहां से आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। आपको भी एक बार सही मार्गदर्शन में और सही नेतृत्व के साथ में काम करने की आवश्यकता है, अच्छी लगन के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में, सही नेतृत्व के साथ में, सही टीम के साथ में। तो फिर आप पाएंगे कि आप यकीनन सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसे लगी ये कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ढेर सारे जॉइनिंग कंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। मोटिवेशनल बाबा ओम बस यही कहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं, सफलता को प्राप्त करें, विजयी भवा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।